नमस्कार साथियों। आज हम सब पर्यावरण के विषय में जानेंगे। आइए शेमोशी भागवन हम सब आज पर्यावरण का अध्ययन करेंगे मित्रों। यह 11वां पाठ है मित्रों। तो आइए हम लोग पर्यावरण के विषय में जानते हैं। एकादशः पाठः पर्यावरणम्। आइए मित्रों पढ़ते हैं। कहते हैं कि प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। यह जो प्रकृति है मित्रों, करें प्रकृति समेषां प्राणिनां अर्थात सभी प्राणियों के रक्षा के लिए संरक्षणाय कहते हैं यतते, प्रयत्न करते हैं। यम सर्वान पुष्णाति, सबको पोषित करती है। यह जो प्रकृति है, यम अर्थात प्रकृति, सर्वान पुष्णाति मैंने पोषित करती है। विविध प्रकार से तर्पयति, सुख साधने ही कहते हैं, सुख और साधनों से क्या करती है, तर्पयति अर्थात संतोष करती है। तो इस प्रकार मित्रों समझ गए कि जो प्रकृति है यह विविध प्रकारों से जो है सुख सुविधाओं से भी जो है ना, अनेक प्रकार के सुख साधनों से यह संतुष्ट कराती है। कहते हैं कि पृथ्वी जलम तेजो वायु आकाश च अस्याः प्रमुखानि तत्व। और इस प्रकृति के मित्रों जो प्रमुख तत्व है वह कौन कौन से, बोले पृथ्वी, जल, तेज वायु और आकाश। अर्थात जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु के द्वारा, आकाश के द्वारा ही तो यह प्रकृति बनी हुई है। बोले यही जो है, ये जो साधन है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। बोले तानी एवं मिलित्वा, ये सब मिलकर के करें, वे ये सब मिलकर ही है ना, पृथकतया व अस्माकं पर्यावरण रचन्ते, भिन्न रूप से अलग रूप से पृथकतया या फिर करें अस्माकं पर्यावरण रचयन्ति। यह जो है इन समूह से क्या होता है, तो पर्यावरण का निर्माण होता है। कहता आवृयते अर्थात आवरण किया जाता है। बोले परितः समन्तात लोको अनेन इति पर्यावरण। क्या है मित्रों पर्यावरण की परिभाषा, कहते हैं आवृयते परितः, चारों ओर के आवरण को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण हिंदी में यही है मित्रों। तो इसी को संस्कृत में कहा आवृयते परितः समन्तात लोको अनेन इति पर्यावरणम, अर्थात हमारे आसपास के आवरण को हम पर्यावरण कहेंगे। सारे हमारे चारों तरफ के जो आवरण है ना, हमारे चारों तरफ के आवरण को क्या कहते हैं हम सब, पर्यावरण। कहते यथा अजात शिशु, जो अजात शिशु है जिनका जन्म नहीं हुआ है, अजात शिशु जब कहता मातृगर्भे गर्भे सुरक्षित तिष्ठति, जब माता के गर्भ में जो है बच्चा सुरक्षित रूप से रहता है, जैसे माता के गर्भ में बच्चा सुरक्षित रहता है, बोले वैसे ही तथैव मानव मानव भी जो है पर्यावरण पर्यावरण की कोख में जो है रहता है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च, करें परिष्कृत और प्रदूषण रहित पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिक जीवनम। कथा जो परिष्कृत और प्रदूषण से रहित अर्थात एकदम शुद्ध पर्यावरण जो है, हम अस्मभ्यम सांसारिक, हम लोगों के लिए क्या क्या कहे, सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च प्रददाति। क्या क्या देता है हम सभी को, तो यह जो प्रदूषण रहित और ये शुद्ध जो पर्यावरण है, ये पर्यावरण हम लोगों को सांसारिक जीवन सुख, सांसारिक जीवन का सुख सुविधा को है ना, सद्विचार को, सत्य संकल्प को और मांगलिक जो है सामग्री पूजा पाठ आदि में जो है हम सब जो है इस पर्यावरण के द्वारा ही जो आम की लकड़ी, आम के पत्ता आदि तो कहने का अर्थ है मांगलिक सामग्री भी प्रदान करती है, यही प्रकृति। ठीक है, यह प्रकृति और क्या है, तो बोले प्रकृति कोपई ही आतंकितो जना, यदि प्रकृति बढ़ जाती है, खतरनाक होती है, तो बोले आतंकितो जना किम कर्तुम प्रभवति, बोले प्रकृति के कोप से जो आतंकी व्यक्ति, आतंकवादी लोग हैं, वह क्या कर सकता है, बोले जल प्लावन ही अग्नि भय भूकंप वात्या चक्रे उल्का पातादि संतप्त मानव से क्वा मंगलम।
बोले इन सबों से मनुष्य का मंगल कहाँ है? किन सबों से? कह रहे हैं कि जब जलाप्लावन, खूब पानी आ जाता है, बाढ़, अग्नि, भय, जब भूकंप होने लगता है, या वात्या चक्रवात आता है, जब उल्कापात होने लगता है, तो बोले संतप्तस्य मानवस्य को, तो फिर इससे संतप्त मानव का फिर वह मंगल कहाँ? तो कहे आते वह, इसीलिए कहे प्रकृति अस्माभि रक्षण, इसलिए हम सभी को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? नहीं तो कह रहे जब जो प्रकृति में जब जो है खूब बाढ़ आ जाती है कभी कभी, है ना, हाँ, या अग्नि भय, जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती, या भूकंप, जब भूकंप आदि आता है, या फिर चक्रवात आता है ना, वात्या चक्र, या उल्का पिंड आदि गिरने लगता है, तो फिर बहुत ही जो है अमंगल होने लगता है। कहने का अर्थ है इससे मंगल पाने, संतप्त से मानव से कौ मंगलम, यहाँ कहा इससे संतप्त मानव का मंगल कहाँ है? तो इसीलिए कहा कि प्रकृति ही अस्माभि प्रकृति ही रक्षण, हम सभी को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरण रक्षितम भविष्यति, उसी से पर्यावरण जो है सुरक्षित रहेगा। बोले प्राचीन काल में मंगल आशंसिन लोक मंगला शंसिन कर ऋषयो वने निवसंति। कहते हैं जो प्राचीन काल में जो लोक मंगल गाने वाले जो ऋषिगण होते थे, वह भी जो है कहाँ रहते थे? ऋषिगण सब रहते थे वन में। बोले यतो ही वने एवं सुरक्षितम पर्यावरण उपलब्ध, क्योंकि कह रहे हैं यतो ही मैंने, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण पाया जाता है, पाया जाता था। कहाँ पे? वन में। बोले विविधा विहगा, बहुत प्रकार के पक्षियां, है ना, और कल कुजी तई ही तत्र श्रोत्र रसायनम ददाता, उन पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज से, कलरव ध्वनि से जो है कह रहे हैं रसायन मिलता था, कान को एकदम श्रोत्र रसायन देते थे। आगे कह रहे हैं मित्रों कि जो सरित है, नदी है, कह रहे हैं नदी जो है, कहें सरिता निर्झर, सरिता गिरी निर्झराश्च, सरित मने हो गया नदी, और गिरी मने पेड़, निर्झर जान ही रहे, गिरी मतलब पेड़ नहीं, क्षम्यताम, गिरी मतलब पहाड़ हो गया। नदियां, पहाड़, झरना आदि जो है कह रहे अमृत स्वादु, ये सब अमृत स्वादु एकदम, और निर्मल जलम प्रयते, बहुत ही स्वादु जल जो है देती है। कौन? नदियां। और कौन? तो कहे पहाड़, गिरी, निर्झर आदि। करे वृक्षा लता फलानि, वृक्ष, लताएं और फल फूल, पुष्पाणि, ईंधन काष्ठानि, करें अग्नि जलाने के लिए लकड़ी आदि जो है बहुमूल्य सम उपहारन, ये तो बड़ा ही बहुमूल्य है, और कह रहे हैं सम उपहार, अच्छे से जो है ये उपहार के स्वरूप मिलता है, पर्यावरण से ही तो मिलता है, वृक्ष, लता, फल आदि सब। करें शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम, ठंडी ठंडी हवा, है ना, सुगंध, और वन पवन औषध कल्पम, औषध युक्त, अर्थात दवा दारू भी मिल जाता है मित्रों, किससे? इसी पर्यावरण से। बोले प्राण वायु वितरण थे, और प्राण वायु को जो है बांटती है कौन? प्राण वायु देती है यह पर्यावरण। कहे परंतु जो है स्वार्थान दो, जो स्वार्थ के अंधा व्यक्ति है, जो स्वार्थ में अंधे हो गए हैं, कहें ऐसे व्यक्ति जो है मानव जो है तदेव पर्यावरण मध्य नाश्यते, आजकल जो है स्वार्थ में जो अंधे हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति तो पर्यावरण अद्य नाश्यते, आजकल क्या कर रहे हैं? नाश रहा है। कहें स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नश्यन्ति, कहते हैं छोटे छोटे लाभ के लिए जो है व्यक्ति जो है, कह रहे हैं बहुमूल्यानि, अर्थात छोटे से लाभ के लिए व्यक्ति जो है बहुत सारे बड़े बड़े मूल्य वस्तुओं को क्या करते हैं? बहुत सारी मूल्य वस्तुओं को नाश कर देते हैं। कह रहे हैं यांत्रागाराणम विषाक्तम जलम, और जो बड़े बड़े यंत्र कल कारखाने हैं उसके जो जल हैं, बोले नद्यां निपात्यते, अर्थात नदी में जाकर के मिलने से, बोले ये न मत्स्य आदि नाम जल चाराणम, जो मछलियां आदि हैं जलचर, जो जल में विचरण करने वाले जो जीव जंतु, बोले वो क्षणे नहीं वो नाश हो जाते। क्यों? तो कल कारखानों से जब वह जल निकल के नदियों में मिलता है, तो वह उन मत्स्य मछलियों के लिए जानलेवा हो जाता है वो पानी। तो नदी जलम अपी बोल रहा है तत्सर्वथा अपेय हम जाए, तो नदियों का जल भी जो है हमेशा क्या हो जाता है? अपेय। बोले वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते, और वन वृक्ष आदि तो निर्विवेक आ रहा, कोई विवेक नहीं, न चिंता न कोई, और एकदम काटे जा रहे हैं। बोले व्यापार वर्धनाय, और किस लिए? बोले व्यापार को बढ़ाने के लिए। और क्या? बोले व्यापार बढ़ाने के लिए, ये न आवृष्टि प्रवर्धते,
जैसे लगता है खूब बारिश हो गई है। अवृष्टि कहने का अर्थ है खूब व्यापार बढ़ाने के लिए लोग काट देते हैं वनों में जाके वृक्षों को। कई वन पशवः च, जो वन में रहने वाले पशु हैं, बोले शरण रहिता, वो अभी जो है दूसरे के शरण, मतलब उनको भी शरण रहिता, मैंने उन्हें भी शरण नहीं मिल पा रहा है वृक्षों के कटने से। कई ग्रामेषु उपद्रवम विदधति, गाँव में भी उपद्रव होने लगा। शुद्ध वायु अपि वृक्ष कर्तनात्, बोले वृक्ष के कटने से बोले शुद्ध वायु जो है संकटापन्न हो जाता, मैंने वायु भी नहीं मिल रहा जिससे संकट आ गया हो। एवं ही स्वार्थांत मानवई कर, इस प्रकार स्वार्थ से वशीभूत, जो स्वार्थ में अंधा हो गए ऐसे मानवों के द्वारा बोले विकृति उपगता, प्रकृति में विकृति आ गई है। प्रकृति एवं तेषाम, करें प्रकृति ही जो है उन सबों की तेषाम विनाश कर्त्री संजत, प्रकृति है यही जो है अब विनाश कर्त्री हो गई है उन सबों की। बोले पर्यावरण विकृति उपगते जायन्ते विविधा रोगा, जैसे ही पर्यावरण में विकृति आते हैं कि आते ही जो है विविधा रोगा, भीषण समस्या, और अनेकों प्रकार के रोग और भीषण समस्या आ जाती है। करें तत्सर्वम इदानीम चिंतनीय प्रतिभाति, इस समय जो है सब सोचनीय हो गई है। करें धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है मित्रों, वो धर्म में उनका रक्षा करता है। इति आर्ष वचन, ये सब आर्ष वचन है मित्रों, ये ऋषियों की वाणी है, देव वाणी है। पर्यावरण रक्षण अपनी, जो कह रहे हैं कि पर्यावरण रक्षण भी जो है धर्म से व अंगम इति, धर्म का ही अंग है। पर्यावरण का रक्षा करना ही ये धर्म का अंग है, तो समझिए धर्म ही हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं ऋषि प्रतिपादित, इस प्रकार ऋषि जो है प्रतिपादित किया है कि धर्मो रक्षते रक्षिता, जो धर्म का रक्षा करेगा धर्म उसको रक्षा करेगा। ततएव, उसके बाद ही करें वही, ततएव वापी कुपपत पत किया गया, वापी कूप तडाग आदि निर्माण, उसके बाद कुआं है ना, वापी वापी तालाब कुआं, और तडाग हो गया तालाब, कूप अर्थात कुआं, वापी छोटे छोटे, बोले छोटे छोटे गड्ढे कुआं तालाब आदि का निर्माण जो है देवायतन विश्राम गृह आदि स्थापना, कहते हैं भगवान के लिए के जो है विश्राम घर आदि की स्थापना के लिए। और करे धर्म सिद्धि की स्रोत रूपेण अंगीकृत किया गया, स्रोत रूप में लिया गया। बोले कुकुर सूकर सर्पन कुलादि स्थल चराहा, बोले मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतयो जल चराश्चापि रक्षण, कह रहे हैं जितने कुत्ते आदि हैं, कुत्ते सुअर है ना, और सर्प कुल, इस प्रकार के जो है जो जितने जीव जंतु जितने हैं, कह रहे हैं मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतया, और मछली है, कछुआ मगरमच्छ आदि सभी जल चरा, कह रहे हैं जल चरश्चाप रक्षण, अर्थात सभी की रक्षा करनी चाहिए, जितने भी जलचर है जल में चरने वाले। बोले यतः, इसीलिए वे सब, बोले स्थल मलापनोदिनी, क्या कहे, स्थल मलापनोदिनी जल मलापहारिण, अर्थात वे सब जो है क्या कहे कि जल मलाप हारिणश्च, मित्रों स्थल मलापनोदिनी जलम अपहारिण, यह जो प्रकृति है, यह जो पर्यावरण है मित्रों, इससे जो है क्या है, जो इसी के द्वारा अर्थात प्रदूषण भी समाप्त होता है, क्योंकि कह रहे हैं प्रकृति रक्षा एवं संभवती लोक रक्षा इति न संशय, यदि हम सब प्रकृति की रक्षा करेंगे तो लोक की रक्षा अवश्य होगा, क्योंकि कहने का अर्थ है शुद्ध वायु मिलेगा, और जब शुद्ध प्राणवायु मिलेगा तो जीवन तो प्राणवायु पे टिका हुआ है मित्रों। आइए कुछ शब्दार्थ को देखते हैं। पुष्णाति का वही अर्थ होता है पोषण करता है, पोषण करोति, अजात शत्रु, अजात शिशु का अर्थ हुआ अनुत्पन्न जात का अजन्मा शिशु, कुक्षों का अर्थ होता है गर्भ में, जल प्लावनी अर्थात जलौघई, वात्या चक्रे मतलब वात चक्रे का अर्थ है बांधी या बवंडर, जलौघई का अर्थ होता है बाढ़ से, जिसको हम कहते हैं जल प्लावनी, लोक मंगल संसिना अर्थात जनता के कल्याण को चाहने वाले, श्रोत्र रसायनम करणामृतम, निर्झर झरा पर्वतानम प्रपाता, पहाड़ों से निकलने वाले झरने को कहते हैं निर्झर झरा, गिरी निर्झरा अर्थात पहाड़ों से निकलने वाले झरने, श्रोत्र रसायनम अर्थात कान को अच्छा लगने वाला, कारखानों के तो यंत्रालयनम, यंत्रालयानाम अर्थात कारखानों के, अपेयम का अर्थ होता है न पीने योग्य,
वृक्षाणाम उच्छेदात अर्थात वृक्ष कर्तनात् पेड़ों के काटने से, देवायतनम मंदिर को, स्थल मलापनोदिनी, स्थल मलापनोदिना इसका अर्थ होता है भूमि की गंदगी को दूर करने वाले। आइए पहले प्रश्न को हम सब देखेंगे मित्रों। सबसे पहला प्रश्न जो है यहाँ से हम देखते हैं, आप सभी के पुस्तक में इस प्रकार का प्रश्न होगा, एक पदेन उत्तरम लिखता है। इस प्रश्न को देखिए जो मैं यहाँ 1 नंबर में दिखा रहा हूँ आप सभी को। तो सबसे पहले है कि मानव कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, कहाँ पे वह सुरक्षित रहता है? बोले पर्यावरण कुक्षो, पर्यावरण के गर्भ में, है ना। तो क नंबर का उत्तर हो गया पर्यावरण कुक्षो। ख नंबर देखिए, सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म, कहाँ सुरक्षित पर्यावरण मिलता था? तो कह रहे वन, वन में। कह रहे आर्ष वचनम की मस्ती, जो आर्ष वचन है, जो मुनियों का वचन, वो क्या है? बोले धर्मो रक्षति रक्षित, यही है आर्ष वचन। कह रहे पर्यावरणम विकस्य अंगमिति ऋषया प्रतिपादितवंता, किसके अंग है? क्या ऋषि प्रतिपादित किए हैं? कहे उत्तर धर्मस्य, धर्म के अंग है। अब कह रहे हैं कि लोक रक्षा कया संभवती, नंबर कहे उत्तर है प्रकृति रक्षा, रक्षाया, प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही लोक की रक्षा संभव है मित्रों। इसलिए लोक रक्षा यदि करना है तो प्रकृति की रक्षा करिए पहले। कहे अजात शिशु कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, जो अजात शत्रु है, जिसका जन्म नहीं हुआ, जो अजन्म है, जो जन्म लेने वाले हैं, ऐसे बोल रहे हैं कुत्र सुरक्षित, कहाँ सुरक्षित? बोले माता के गर्भ में रहते हैं। प्रकृति केशाम संरक्षणाय यतते, या जो प्रकृति है किसकी रक्षा के लिए प्रयत्न कर रही? तो बोले समेषाम प्राणिनाम, सभी प्राणियों की रक्षा के लिए जो है प्रकृति हमेशा सततम, प्रकृति सततम जो है हमेशा, बोले केशाम रक्षण आय वर्तते, तो बस समय सम प्राणी नाम। फिर से एक नया प्रश्न आएगा 2 नंबर, देखिएगा आप सब। 2 नंबर में क्या है? लिखित प्रश्न आना उत्तरम संस्कृत भाषाया लिखता, संस्कृत भाषा में लिखना है। क्या प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो उत्तर दीजिए मित्रों। प्रकृति के जो मुख्य तत्व हैं लिख लीजिए आप लोग भी। पृथ्वी, जलम, तेज, संस्कृत में लिखा तो पृथ्वी, जलम, तेज, आकाश च प्रकृते प्रमुख तत्वानि सन्ति। ख नंबर का है स्वार्थांध मानव किम करोति, स्वार्थ से अंधा व्यक्ति क्या करता है? बोले स्वार्थांध मानव पर्यावरण नाशति, स्वार्थ से जो अंधा हो जाता है स्वार्थ में, वह पर्यावरण को नाश कर देता है। ग नंबर पर्यावरण कृत्य, पर्यावरण विकृति जाते, जब पर्यावरण विकृत हो जाता है तो बोले किम भवति, फिर क्या होता है? बोले उत्तर पर्यावरण विकृते जाते विविधा रोगा भीषण समस्या च संभव, विविध प्रकार के रोग और भीषण समस्या, अर्थात कह रहे हैं कि जाते विविधा रोगा, अनेक प्रकार के रोग होने लगते हैं, घन और भीषण समस्या होने लगते हैं। घन नंबर क्या? अस्माभि पर्यावरण से रक्षा कथम करनी है, किस तरह से रक्षा करना चाहिए? तो अस्माभि वृक्षारोपण ही, है ना, अधिक से अधिक वृक्ष को लगाकर जीवन रक्षाण ही च पर्यावरण रक्षा प्रतिरक्षाया लोक रक्षा संभव। पर्यावरण की रक्षा जो है हम सभी को वृक्ष, अधिक से अधिक वृक्षों को लगा करके भी हम सब कर सकते। 9 नंबर का लोक रक्षा कथम संभव होती, लोक रक्षा कैसे संभव है? तो आप सही उत्तर दीजिए प्रकृति रक्षा या लोक रक्षा संभव, प्रकृति की रक्षा में ही लोक रक्षा संभव है। 4 नंबर का है परिष्कृतम पर्यावरण अस्मभ्यम किम ददाति, किम किम ददाति, जो परिष्कृत जो पर्यावरण है एकदम शुद्ध, वह क्या देती है? बोले उत्तर सांसारिक सुखम सदविचारम सत्य संकल्पम और मांगलिक सामग्री प्रददाति। दूसरे प्रश्न को देखिए, कार्य प्रश्न निर्माण करना है, तो वन वन वृक्षा है तो होगा के वृक्षा, वृक्ष कर्तना तो हो जाएगा कस्मात, है ना, या हाँ कस्मात, कस्मात शुद्ध वायु। देखिए के निर्विवेदम छिद्यन्ते, क नंबर हो गया। ख नंबर कस्मात शुद्ध वायु न प्राप्त, किससे शुद्ध हवा नहीं पाया जाता। ग नंबर प्रकृति किम प्रददाति। घ नंबर अजात शिशु कस्मिन व कुत्र सुरक्षितम तिष्ठति, कहाँ पर? वो नंबर है पर्यावरण रक्षण कस्य अंगम अस्ति, तो पर्यावरण रक्षण किसका अंग है मित्रों? धर्म, धर्मस्य। प्रश्न बन गया पर्यावरण रक्षण कस्य अंगम। आइए अब आगे करें। जले चरती थी, जल चरा, जो जल में चरे उसको हम जल चरा यदि कहेंगे, तो वह स्थले चरती थी, जो स्थल में चरता है उसको क्या कहेंगे? तो आप भाई मित्रों स्थल चरा कर दीजिए। जले चरती यदि जल चरा हुआ तो स्थले चरते अर्थात स्थल चरा। निशायाम चरती निशाचरा, बहुवचन में निशाचरा।
स्थल चरा हो गया, निशाचरा हो गया, उसके बाद व्योम चरा या नभचरा, व्योमनी चरंती थी जो आकाश में चरे, नभचरा कहिए। गिरी चरती थी, गिरी चरा पहाड़ों पे चरने वाले, और भूमौ चरंती थी, भूमि चरा जो भूमि में चरने वाले। न पेयम इति अपेयम मित्रों, और न वृष्टि इति अवृष्टि, न सुखम असुखम, और न भावा तो अभाव, न पूर्ण अपूर्ण बन गया। अब आइए संधि करिए कि तीन प्रत्यय करके स्त्री शब्द जब बनाते हैं तो स्त्रियां में तीन एक सूत्र है, जिससे हम हर्ष स्वीकार, जैसे भक्ति, शक्ति, युक्ति, सब में हर्ष स्वीकार है मित्रों। जैसे प्रगम तीन तो क्या बन जाएगा, प्रगति ही। दृश्य धन तीन तो दृष्टि, गम धन तीन गति ही, मन धन तीन मति ही, और सम प्लस शांति, तो सम प्लस तीन प्रत्यय करेंगे तो शांति बनेगा। भी धातु से एक तीन प्रत्यय करेंगे भीति हो जाएगा। जन धातु से यदि तीन प्रत्यय करें तो क्या बन जाएगा मित्रों, जाति, और नी धातु से तीन करें तो नीति। ठीक है, इस प्रकार से जो खत्म होता है। आगे आइए 5 नंबर, कहें निर्देशानुसार परिवर्तन, परिवर्तन करना है मित्रों। तो देखिए कौन नंबर हो जाएगा, क्या बहुवचन में करना है ना, जैसे संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः, इसी का बहुवचन में बनाइए, संतप्तानां मानवानां मंगलम कुतः। ख नंबर बनाइए इसी तरह, मानव पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिता भवति, है ना, मानव पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिता भवन्ति, तो उत्तर आ गया। अब गौ नंबर देखिए, मानवा पर्यावरण कुछ हो गया। घ नंबर, वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते, जो वन वृक्ष है वो ऐसी प्रकार खूब काटे जा रहे हैं। कहें वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यते। आइए 9 नंबर बोल रहे हैं, गिरि निर्झरा निर्मलम जलम प्रयच्छति, जो गिरि निर्झर वह निर्मल जल लेना चाहता है, तो कहेंगे घ नंबर, गिरि निर्झरो निर्मलम जलम प्रयच्छत। ग नंबर कह रहे हैं, सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति, सरित माने नदी, नदी भी निर्मल जल देना चाहता, प्रयच्छति देता है। बोले सरित निर्मल जलम प्रयच्छति, एकदम ये भी वाक्य। आइए आगे मित्र, कुछ वाक्य बनाना है, 5 वाक्य बनाना, जैसे अहम विषाक्तम अवकरम न्यादिषु पातेषु, तो इसी तरह आप लोग भी लिखिए, अहम वृक्षाणाम कर्तनम न कर समय, है ना, हम सब जो है अहम यहाँ है तो मैं वृक्ष का कर्तन नहीं करूंगा। फिर अहम प्लास्टिक निर्मित वस्तु नाम प्रयोगम न कर समय, हम प्लास्टिक से बने हुए वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। घ नंबर देखिए मित्रों, अहम वृक्षारोपणम कर समय, मैं अधिक से अधिक वृक्ष लगाऊंगा। और ग नंबर, अहम आवागमनार्थम द्विचक्रिकाया प्रयोगम कर, मैं जब भी आऊंगा जाऊंगा विद्यालय आदि तो द्विचक्रिका का ही पालन करूं। आइए मित्रों, इसका अर्थ बोल रहे उपसर्गों को छांट दीजिए, जैसे संरक्षणाय में सम उपसर्ग है, प्रभति में प्र है, उपलभ्यते में उप है, और निवसंति में नी है, और वस धातु इधर है, उप है। सम उप हो गया, सम उपसर्ग, दो उपसर्ग है, सम उप और हरि धातु, तो सम उपहरति, बहुवचन में सम उपहरन्ति। वितरति में क्या है उपसर्ग, वी उपसर्ग है मित्रों। ठीक है, वी उपसर्ग। प्रयच्छन्ति में प्र उपसर्ग है मित्रों, यच धातु है। उपगता अर्थात सामने गया, तो उप प्लस गता, उपगता। अच्छा, प्रतिभाति को क्या कहेंगे, प्रति क्या है यहाँ, प्रति जो है मित्रों ये अव्यय पद है। आइए अब समास का जो है, समास के लिए थोड़ा सा कुछ शब्दों का हम लोग विग्रह करें, जैसे गिरि निर्झरा, गिरयः निर्झरा च, तो बन गया गिरि निर्झरा। द्विवचन में तेज वायु च, बन गया तेजो वायु। पुत्र पुष्पे, पत्र पुष्पे है ना, तो पुष्पम पत्रम च, पत्र पुष्पे हो गया, पत्रम पुष्पम च कर दीजिए। लता वृक्ष, लता च वृक्ष च, लता वृक्ष। पशु च पक्षी च, पशु पक्षी। कीट पतंगो, इसी तरह कीटा च पतंगा च, इस तरह से मित्रों जो है कीटा च पतंगा च बना लिए। आप सब स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं मित्रों। तो इस तरह से मित्रों यह देख रहे हैं कि आपका जो है यह पर्यावरण नामक जो यह पाठ है, 10वां पाठ, 11वां पाठ समाप्त होता है। अब मित्रों आप सभी को समझ में आया हो तो अधिक से अधिक आप शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोग काफी लाभान्वित हो और संस्कृत से परिचित भी हो, संस्कृत बोलें, जीवन में आचरण में उतारें। आज के लिए इतना ही मित्रों, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।